हेलो एवरीवन। आज से स्टार्ट हो रहा है ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर, जिस चैप्टर का नेम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि ये सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट डे है आज, जिसमें आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं या टॉपिक बतलाने वाले हैं स्थिर वैद्युत ऊर्जा और विद्युत विभव। यानी दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें और कौन कौन सी बातें आएंगी, इसमें कौन कौन से सब टॉपिक आएगा, इन दोनों में उसकी चर्चा कर लिया जाए, उसको हाईलाइट कर लिया जाए कि आज पढ़ने वाले क्या क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है यहां पर स्थिर विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा सिस्टम की। विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। आवेशों के निकाय, यानी बहुत सारे बिंदु आवेश मिलेंगे और एक अलग बिंदु पर विद्युत विभव उत्पन्न करेंगे, तो वही है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। और साथ ही साथ पढ़ने वाले हैं एक समान आवेशित रिंग के कारण विद्युत विभव। यानी आज के क्लास में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं, टॉपिक आने वाले हैं, जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर ये होता क्या है, इसको समझते कैसे हैं, इसका न्यूमेरिकल कैसे कैसे होता है। तो एकदम जीरो लेवल से चलेंगे, छोटी छोटी बातों पे डिस्कस पहले करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए होता क्या है। देखिए, स्थितिज ऊर्जा का मतलब ही होता है कि यदि हम कहीं कुछ काम करें, कुछ फिजिक्स के लैंग्वेज में कार्य करें, और वो ऊर्जा होती है, जो कार्य है वही ऊर्जा है, यानी जितना आप काम कर रहे हैं वो ऊर्जा है। यदि आपने काम किया और वो काम के बदले वहां पे ऊर्जा संचित हो जाए, जो बाद में काम करके दिखाए, तो वही होता है स्थितिज ऊर्जा। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई स्प्रिंग लेते हैं और स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस किया तो मैंने काम किया, और छोड़ दिया उसको तो फिर वो एक्सपेंड हो जाता है, यानी फिर वो रिटर्न काम कर दिया। इसका मतलब वहां ऊर्जा संचित हुआ। किसी वस्तु को ग्राउंड पे रखे हुए हैं और उसको उठाकर थोड़ा ऊपर लेकर चले गए, लेकर जब चले जाएंगे तो ले जा रहे हैं तो काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और वही कार्य वहां पर क्या हुआ, ऊर्जा में संचित हो गया कि यदि उसको छोड़ेंगे तो फिर रिटर्न वापस आ जाएगा, उसी सिचुएशन में आ जाएगा। तो यही क्या है, यदि तुम छोड़ते हो उसको तो वो रिटर्न सेम सिचुएशन में आ जाता है। इसका मतलब है कि आपने जो काम किया था वो जो है से ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तो यही यहां पर है, देखिए स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि दो आवेश ले या तो दो से अधिक आवेश ले, उन आवेशों को या तो समीप लाते हैं या तो दूर ले जाते हैं। तो दोनों केस में क्या होगा, काम करना पड़े, तो वही काम वही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, और वही उसके लिए जो सिस्टम बन रहा है वही उसके लिए स्थिर विद्युत ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज कर लीजिए यहां पे एक आपने यहां पे चलिए प्लस आवेश लिया Q1, और यहां पे एक और है दूरी पर जो दूसरा आवेश है Q2। अब इसको तुम नजदीक लाना चाहते हो R दूरी पर, यहां पे लाना चाहते हो इस प्लस Q2 को, और लाके एक सिस्टम बनाना चाहते हो। तो ये भी प्लस वाला है और ये भी प्लस वाला है। जब इसके नजदीक लाने लगे तो ये तो धक्का देने लगा कि मेरे तरफ नहीं लाइए, लेकिन फिर भी आपने इसके अगेंस्ट काम किया। तो जब इसके अगेंस्ट काम किया तो जो काम आपने किया वही यहां पर क्या हो गया, ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, जो आपने काम करने का काम। ठीक है, यही इसके लिए क्या होगा, जो काम किया है आपने लाने,
तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाए। काम करना पड़ा ना। यदि आप यहां पर एक माइनस आवेश रखे हुए हैं और एक आप प्लस आवेश रखे हुए हैं और अभी ये रेंज है, लेकिन इसको आप दूर ले जाना चाहते हैं, यहां पर लाना चाहते हैं और एक सिस्टम बनाना चाहते हैं कि इतना दूरी पर एक सिस्टम बने, तो इसको ले जाइएगा तो ये जाने नहीं देगा। अब उसके अगेंस्ट काम कीजिए तब जाएगा। तो उस केस में भी जो सिस्टम बन रहा है उसमें भी ऊर्जा संचित हो रही है और आपके द्वारा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि यदि यहां पे लाइए और रिलीज कर दीजिए तो फिर इधर खींच लेगा, ये रिटर्निंग आने की संभावना। तो आपने जो काम किया वो ऊर्जा के रूप में संचित हो। तो यही चीजों को अभी हम दिखलाने वाले हैं। ठीक है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा यही है जो आप काम कर रहे हैं, जो काम जो है से हुआ वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा। चलिए अब यहां पर देखो दिखाते हैं कि यदि सिंपली दो आवेश पहले और दोनों आवेश को नजदीक लाकर रखे, तो पहले तो ये मालूम नहीं है कि कहां था, क्या पहले तो मालूम नहीं था, तो मान लेंगे कि अनंत पर। तो सपोज कीजिए कि आप एक यहां पर विद्युत आवेश लाके रखे हुए हैं पहले से Q1 और ये R दूरी पर एक दूसरा आवेश लाएंगे, तो किधर से लाएंगे, अनंत से लाएंगे, ला रहे हैं यहां पर लाना है। चलो ठीक है, R दूरी पर लाना है, लेकिन अचानक तो यहां लाके नहीं, यहां पहले लाना पड़ेगा। तो पहले सपोज करो यहां पे लाएं, जिस समय इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन कितना है, तो x है। तो इस पे जो विद्युत बल काम करेगा वो इस दिशा में काम करेगा। ठीक है, तो विद्युत बल क्या होगा, Fe कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, जो क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। अब क्या होगा, इसको इधर ला रहे हैं तो क्या हो रहा है, एजेंट फोर्स दे रहा है, माने बाहरी आदमी दे रहा है, तो इधर तभी आएगा। ठीक है, अभी एक्स दूरी पर कंसीडर कर रहे हैं, तभी इधर आएगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल बल देगा, इक्वल फोर्स देगा या तो उससे थोड़ा ज्यादा देगा। लेकिन नेचर तो उल्टा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, विद्युत बल इधर लग रहा है, एजेंट इधर ला रहा है। तो यहां पर एजेंट का जो फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा, -1/4πε Q1 Q2 बाई एक्स। थोड़ा सा पार्ट आगे बढ़ाया तो यहां पर हम लोग डिस्कस कर लें dx विस्थापन के लिए किया गया किया गया कार्य, तो कितना होगा, dw होगा। कौन करेगा, एजेंट, f dx। तो dw इज इक्वल टू एफ एजेंट का लोगे तो -1/4πε0 Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, ये dx होगा। अब इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आएगा, माइनस बाहर 1/4πε0 Q1 Q2 x पे पावर +2 ऊपर चला जाएगा, -2 dx होगा। कहां से आया है, इन्फिनिटी से। कितना दूरी पर लाए हैं, देखिए इधर इनफाइनाइट से कितना दूरी पर लाए हैं, तो r दूरी पर लाए,
ठीक है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, एक्स पे पावर -2 होगा तो एक पावर ऐड कर दीजिए, बाई ऐड कर दीजिए। ठीक है, इन्फिनिटी से कहां तक आएगा, आर तक आएगा, इन्फिनिटी से आर तक आएगा। अब देखो माइनस आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 होगा, Q1 Q2 होगा, ये -1 रहे और x पे पावर -1 तो नीचे आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। इन्फिनिटी से कहां तक जाएगा, आर तक जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट हो गया। और ये क्या आएगा, Q1 Q2 आएगा 1/r -1/इनफाइनाइट, और ये 1/इनफाइनाइट तो निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r। यही तो वर्कडन हुआ। और क्या मैंने बताया कि जितना वर्कडन होगा वही यहां पर पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W, यानी सो U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r। हो गया ऐसा। तो यदि दोनों, यहां पर देखिए, यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज का सिस्टम बन रहा है ऐसे +Q1 और ये +Q2 r डिस्टेंस पर, या नहीं तो -Q1 और ये भी -Q2 r डिस्टेंस पर, तो पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r आएगा, क्यों माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ये। इस केस में यदि आप r को बढ़ाते हैं तो U कम होगा, r को कम करते हैं तो U बढ़ेगा। यानी इस केस में पोजीशन को बड़ा करेंगे तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा कम जाएगी। कब, जब दोनों सेम नेचर का रहेगा, सेम प्रकृति का रहेगा। ठीक है, एक बात और समझिए, यहां पे यदि कम करेंगे तो बढ़ेगा, ज्यादा करेंगे तो कम हो जाएगा। यदि दोनों समान प्रकृति का रहेगा, सेम साइन का रहेगा तब। और यही यदि उल्टा रहा, यदि ऐसा कुछ देखिए, यदि एक प्लस रहा और एक क्या रहा, माइनस रहा यार डिस्टेंस पे, तो U का वैल्यू माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, R को यदि बड़ा करेंगे तो U भी बड़ा होगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ। R को छोटा करेंगे तो U भी छोटा होगा। तो ये केस बनकर सामने आया कि दूरी मैटर रख रहा है, लेकिन बढ़ाएंगे तो बढ़ भी सकता है पोटेंशियल एनर्जी, यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और घट भी सकता है। वो नेचर पे डिपेंड करेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा। ऐसा है, आर को बढ़ा रहे हैं लेकिन ये भी बढ़ रहा है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना, और यही प्लस लगा रहा, तो ये बढ़ाते तो ये कम होता। यही। अब देखिए एक बात यहां पे और बता दूं कि जो आपने यहां पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ा वो संरक्षी फोर्स के कारण पढ़ा, संरक्षी बल के कारण। क्योंकि संरक्षी बल है विद्युत बल, इसीलिए ऊर्जा स्टोर होती है। ऐसे ऊर्जा स्टोर नहीं होता, संचित नहीं होता, क्योंकि यहां पर अगेंस्ट काम कर रहे। देखिए अब आगे
थोड़ा सा केयर कीजिए इसमें। देखिए ये तो हो गया मेन फार्मूला, बेसिक फार्मूला ये हो गया। अब देखो सपोज कर लो, यहां पे मैं बता दूं जरा, ये देखो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र है तो याद रहे संरक्षी है विद्युत क्षेत्र, कैसा क्षेत्र है, संरक्षी क्षेत्र है। संरक्षी क्षेत्र यदि धनात्मक काम करेगा तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा कमेगी। यदि ऋणात्मक काम होगा किससे, विद्युत क्षेत्र से, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। जैसे सपोज कर लीजिए यहां पर एक आपने प्लस आवेश रखा और इस प्लस आवेश को इधर खिसका रहे हो, किधर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो इस पे जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र से वो क्षेत्र की दिशा में लगेगा और उधर ही जा रहा, तो यहां पर विद्युत जो वर्क करेगी वो कैसा होगा, डब्लू, तो पॉजिटिव होगा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि जब कार्य पॉजिटिव होगा किससे, विद्युत क्षेत्र से, तो इस विद्युत आवेश की बोला जाएगा ऊर्जा क्या हो रहा है, तो बोलना है नेगेटिव हो रहा है। यानी यहां पर नेगेटिव ऐसे कर सकते हो, एक सेकंड, नेगेटिव मतलब यहां पर लिखना है परिवर्तन, मतलब घट रहा है, यहां अंतर बताना है नेगेटिव, इधर कम होगा इधर ज्यादा था, यहां रखेंगे तो कम हो गया और यहां रखे थे तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्यादा थी, यानी ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा कम हो रही। और यही यदि यहां पर इधर विद्युत क्षेत्र है और धन आवेश को कोई लिया और अभी आपने कैसे इस दिशा में ले गया था, लेकिन अगर इसको इस दिशा में लाया, इसी आवेश को, तो एगेंस्ट ला रहा, विरोध में ला रहा, इसका मतलब है कि यहां पर, ठीक है, लाया एगेंस्ट में, तो अभी जो विद्युत से काम होने वाला है वो कैसा होने वाला है, नेगेटिव, क्योंकि इसके अगेंस्ट लाया जा रहा है, लाने नहीं देना चाह रहा। तो इस केस में ऊर्जा बढ़ेगी और ये जो डेल्टा यू होगा परिवर्तन विद्युत स्थितिज ऊर्जा का, वो पॉजिटिव। उसी तरीके से ऋणात्मक आवेश रख के भी चेक कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र में। ऐसे भी देखिए यहां से ले जाके यहां छोड़ देंगे, क्या वापस आएगा, नहीं आएगा, और उधरे चलते चला गया, इसका मतलब है कि ऊर्जा घट चुका है। इसमें देखिए इधर लाके छोड़िए, उधर लेके चला जाएगा, लौट जाएगा, इसका मतलब ऊर्जा बढ़ गया था। ये हो, देखिए अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में निकाय का कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालें। आपके पास निकाय दे दिया, जैसे फर्स्ट है तो देखिए क्यू क्यू एक, क्यू क्यू एक, क्यू क्यू एक, इसके लिए दूरी, इसके लिए दूरी, इसके लिए दूरी। यदि इस निकाय को देखिए या तो इस निकाय को देखिए या तो इस निकाय को देखिए, तीनों एक जैसा दिख रहा है, इसका मतलब है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी एक निकाय का निकाल लीजिए, 1/4πε0 क्यू क्यू, क्यू क्यू, और बाई दूरी है, देखिए क्या था, केवल दूरी लेना है, आर स्क्वायर में कंफ्यूज नहीं करना है ना, केवल दूरी हो। और ऐसा कितने हैं, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यू इज इक्वल टू 1/4πε0 3q² बाई ए, दैट मीन्स सॉल्व। अब देखिए इसमें आ जाइए, एक निकाय, दो, फिर एक 3 और फिर एक 4, और ऐसे भी जरा देख ले इधर से, तो एक निकाय बना, इधर से देख लें क्या एक निकाय बना। तो यहां पर U जब लिखेंगे तो एक
ऐसा 4 बना है, तो ऐसा कर लें 1/4πε0 Q इंटू Q बाई ए गुने 4 कर दिया, प्लस डायगोनली देखा जाए तो कितने हैं, 2 है, तो डायगोनली कितना हो, तो √2a होगा। इधर से भी कितना आएगा, √2a होगा, यही ना। तो देखो 2 है, तो ऐसा कर दो 1/4πε0 Q इंटू Q बाई डिस्टेंस √2a डबल हो जाए। अब देखो ऐड कर दो सब, 1/4πε0 Q इंटू Q बाई ए, 1/4πε0 तो Q² बाई ए, यहां से कितना 4 लोग हैं, यहां से कितना है 2 रहेगा, बाई √2 दे दीजिए, होगा ऐसा। इसको √2 से √2 कट कर सकते हैं, क्योंकि 2 इज इक्वल टू लिख सकते हो √2 इंटू √2, तो इसको लिखेंगे √2 √2 √2 √2 कट जाएगा, तो √2 बचेगा। सो u इज इक्वल टू 1/4πε Q² बाई ये होगा, 4 बचेगा प्लस √2, यही तो आंसर आ गया इस सिस्टम का। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं, इसको रफ में किए थे। अब देखिए आगे नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए दिए गए चित्र में निकाय का कुल विद्युत स्थिति ऊर्जा निकाल। तो देखो जो निकाय बन रहा है, सबसे पहले उसको देख, इन दोनों से एक सिस्टम बना, लेकिन दोनों का चार्ज पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव नेगेटिव देखने को मिल रहा है, तो इसलिए सिस्टम बना के नेचर भी लिखते चले। तो इसका तो पॉजिटिव होगा, ये एक सिस्टम बन रहा है, नेगेटिव होगा प्लस माइनस से, माइनस माइनस दोनों रहेगा तो प्लस होगा, माइनस प्लस होगा तो माइनस होगा, यहां से प्लस माइनस है तो माइनस होगा, इधर से देखा जाए तो प्लस माइनस है माइनस होगा, दूरी कितना होगा √2 ये होगा ऐसा। चलिए ठीक है, तो अब बारी बारी से हम लोग बात करें, तो ये देखो प्लस है, ये भी प्लस है, चलिए ठीक, तो u इज इक्वल टू इसका जितना होगा उतना ही इसका होगा, तो ऐसा कर दें 1/4πε Q इंटू Q बाई ए इंटू 2, प्लस करने चला, इधर से दोनों निगेटिव देने वाला है, तो इसको ऐसा लिखो, निगेटिव देगा 1/4πε0 Q बाई ए इंटू 2, प्लस माइनस दोनों निगेटिव देगा, तो ऐसा कीजिए -1/4πε0 Q इंटू Q कीजिए, बाई डिस्टेंस कितना होगा √2 ये होगा। जरा सोचिए कि ये जितना प्लस है उतना ये माइनस है, दोनों को ऐड करने वाले, तो 0 बना लेगा दोनों मिलके, तो सिर्फ बचेगा कौन ये, लेकिन इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करना छूट गया है, 2 मल्टीप्लाई कर, क्योंकि 2 है, एक इधर एक इधर, तो ये दोनों तो 0 बन गया, तो ये बचा कितना माइनस, और ये 2 ये है 1/4πε0 Q² बाई ए और 2/√2, इसको कैंसिल कर सकते हैं √2 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा, सो u इज इक्वल टू -1/4πε0 √2 Q² बाई ए, हो गया पोटेंशियल एनर्जी की स्टोरी।
आगे बढ़ूं, देखिए यहां पे दिया गया है, दिए गए चित्र में समबाहु त्रिभुज की भुजा को ए से a/2, देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा है, यहां पर भी चार्ज है, तो ए से उसको a/2 कर दिया गया। तो बताना है तो किया गया कार्य निकालें। अब किया गया कार्य बताइए। तो किया गया कार्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, सो देखिए सबसे पहले ये सिस्टम है, इसका इनिशियल एनर्जी, और ये सिस्टम है, ये फाइनल बनाया गया तो इसका फाइनल एनर्जी है, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा, किया गया कार्य होगा। मतलब किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो हुआ है उसी के बराबर होता है, ये दिखाया गया। देखिए तो यहां से यू इनिशियल ले लीजिए, एक सिस्टम, दो सिस्टम, तीन सिस्टम, तो एक सिस्टम का निकाल लीजिए 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाई ए इंटू 3 हो गया। इस सिस्टम का अब निकालने चले फाइनली, तो यूएफ 1/4πε0 ये होगा Q इंटू क्यू बाई डिस्टेंस, इसका लीजिए चाहे इसका चाहे इसका, तो ये कितना आएगा a/2 इंटू 3 होगा, हो गया। यानी यू फाइनल इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाई ए, 2 ऊपर जाएगा तो ये कितना आएगा, 6 आएगा, 6 हो गया। अब देखो यहां से W लोगे, W इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ले लिया जाएगा। अब देखिए तो यही वर्क डन किया गया कार्य यू फाइनल, तो 6 1/4πε0 ये होगा क्यू स्क्वायर बाई ये माइनस यू इनिशियल, ये ले लीजिए, तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, 1/4πε0 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। जो कॉमन है उसको बाहर कर लिया, नहीं तो देखो 6 में 3 जाएगा, सो W आएगा और ये होगा 3 इंटू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई ए। यही तो किया गया कार्य है सिस्टम का, ये तो निकल चुका। देखो बाबू अब आता है यहां पे विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है इसको समझना है। इसमें है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका मतलब होता है कि देखिए कहीं भी एक विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, सपोज दैट एरिया होता है, क्षेत्र क्षेत्र है ये, इसमें एक बिंदु लीजिए, बिंदु का नाम दीजिए ए, किसमें, तो विद्युत क्षेत्र में, मैंने नाम दे रखा विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए है, और इधर अनंत है, अनंत से इस रास्ते से होकर कोई धन आवेश लाना है, और वो भी इकाई धन आवेश को लाना है, तो लाने में इस बिंदु पर जितना काम करना पड़ेगा, जितना कार्य होगा, वही इस बिंदु पर का विभव होगा। तो इस बिंदु पर का विभव मान लो भी है, लाने में किया गया कार्य W हुआ, तो Q नोट को लाने में W काम हुआ, तो 1 को लाने में W बाई क्यू नोट। यानी इस तरीके से बोल सकते हैं V इज इक्वल टू W बाई क्यू। यानी इस बिंदु पर यदि विभव निकालना है तो अनंत से लाने में किया गया कार्य को
जो आवेश लाए हो उसी से विभाजित कर दो, यानी V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। भी क्या है तो इसको लिखेंगे यहां पे विद्युत विभव लिखेंगे बाबू, विद्युत विभव। और ये क्या है कार्य, बाई क्या है आवेश। यानी सिंपल समझिए कि विद्युत जो विभव है वो क्या है कार्य बटे आवेश। यानी कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते, तो उस बिंदु पर का विभव कहते, जो कि क्या होता है विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश, कार्य बाई आवेश, यानी V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। सबसे पहले बता दूं कि यहां पे देखो कार्य अदिश राशि है, विद्युत आवेश भी अदिश राशि, तो अदिश बाई अदिश एक अदिश राशि होता है। तो सबसे पहले ये लिख दो कि ये अदिश राशि है, अदिश राशि होगी। अब आते हैं इसके बाद इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक इसका वोल्ट होता है, और ये 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलॉम होता है। ठीक है, देखिए 1 जूल बाई 1 कूलॉम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। यानी किसी भी बिंदु पर इकाई धन आवेश को लाने में यदि 1 जूल का काम हो रहा है, ठीक है, तो उस बिंदु पर का विभव 1 वोल्ट होता है, यानी 1 जूल पर कूलॉम। अब इसकी विमा आती है, विमा देख लीजिए, V इज इक्वल टू क्या हुआ, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होगा। तो W बराबर क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई क्यू हुआ। फोर्स का विमा mlt पर पावर -2, डिस्प्लेसमेंट का L होता है, आवेश का AT होता है। क्या है M अकेला है, L1 L1 L पे पावर 2, T पे पावर -2 ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, A +1 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। हो गया, तो ये हो गया इसकी विमा से संबंधित बातें। अब देखो आगे आता है इसमें 400 माइक्रो कूलॉम का आवेश अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना होगा। दिया गया है कि बिंदु P पर विद्युत विभव 20 वोल्ट है। समझिए, ये मान लेता हूं ऐसे ही इमेजिन करता हूं कि एक विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र का बिंदु यहां पर P है, इस पे विद्युत विभव Vp दे रखा, और इधर अनंत से एक बिंदु आवेश लाया जाता, आवेश की वैल्यू कितना है 400 माइक्रो कूलॉम है, माइक्रो यानी 400 इंटू 10 पर पावर -6 कूलॉम, यही तो हुआ जो लाया गया आवेश है। इसको लिख सकते हो 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 कूलॉम। P बिंदु तक लाते हैं तो Vp विद्युत विभव कितना है तो 20 वोल्ट का है। कितना का है 20 वोल्ट का है, तो Vp इज इक्वल टू 20 वोल्ट हो गया। निकालना क्या है कार्य, तो W बराबर वाट, तो Vp इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो यहां से लिखोगे W इज इक्वल टू Q इंटू Vp, Q का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -4, 4 इंटू 10 टू दी पावर -4, इंटू क्या दोगे Vp दोगे
तो ये कितना आएगा, 20 आएगा। इसको लिखेंगे जूल, तो ये कितना हो जाएगा, 20 चौके 80, 10 टू दी पावर -4 जूल, यानी कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10 टू दी पावर -3। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8 मिली जूल। हो गया। अब देखो आगे, नेक्स्ट, किसी आवेश Q इज इक्वल टू इतना है, यानी बिंदु आवेश जो Q है वो 2 माइक्रो कूलम का है, यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम का है। यही अनंत से एक बिंदु तक लाने में, एक बिंदु तक ले जाने में किसी बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। यानी आपको कार्य निकालना है, वट, जहां विद्युत विभव 10 वोल्ट है, यानी यहां पर विद्युत विभव 10 वोल्ट का है और यहां पर लाना है इसको अनंत से, ठीक है, इसको ला रहे हैं, तो यहां पर कार्य कितना होगा यही बताना। तो सबसे पहले V इज इक्वल टू, बेसिक कंसेप्ट एक ही याद रखिए कि W/Q होता है, यही। तो W इज इक्वल टू निकाल सकते हो तो VQ, या तो Q भी दे दो, Q का वैल्यू दे दो 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू V, तो V का वैल्यू तो 10 है, 10, इतना जूल हो जाएगा। तो कितना आएगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर -5 जूल, दैट मीन सॉल्व। हो गया ये। चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी एक बिंदु आवेश है, उससे हमको क्या करना है, विद्युत विभव निकालना, ठीक है। तो विद्युत विभव निकालने के लिए किया गया कार्य देखना है एक बिंदु आवेश को, जो इकाई धन आवेश से संबंधित। जैसे हमारे पास सपोज कर लिए, माना कि एक बिंदु आवेश Q है, इससे R दूरी पर एक बिंदु है जहां पर विद्युत विभव निकाल ली। यही हो गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव R दूरी पर। तो इस बिंदु पर आपको क्या करना होगा, इकाई धन आवेश को अनंत से लाना होगा। तो अनंत पर जब रहेगा तो इनिशियल जो ऊर्जा होगी वो इनफाइनाइट पर होगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जो कि कितना होगा, 0 हो। जब इसको लाके यहां पर रखेंगे तो कितना दूरी पर रखा गया, ला करके इन्फिनिटी से R दूरी पर, तो फाइनल एनर्जी कितना होगा, UR हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 1/4πε Q नोट, यानी Q1 Q2 बाई R। किया गया कार्य निकाल दीजिए, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। U इनिशियल तो 0 था इन्फिनिटी की, और ये कितना आ जाएगा, 1/4πε Q नोट बाई R, और तो 0, इतना ही हो गया W। अब किया गया कार्य निकल गया। अब इस बिंदु पर विभव निकालनी है, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0, नहीं तो ऐसा करो, बेसिक फॉर्मूला लगा दो पहले, V इज इक्वल टू W/Q नोट। प्रति एकांक धन आवेश को इकाई धन आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो Q नोट को लाने में किया गया कार्य है, तो इकाई में, तो उतना में डिवाइड कर। अब देखो V इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 Q/R आ जाएगा। हो गया ऐसा। तो आपने क्या देखा कि जो V है वो वैरिज Q है, यानी इस पे वोल्टेज रखो, इस पे चार्ज रखो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हिसाब किताब चले।
चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगी, वोल्टेज बढ़ जाएगी, कम जाएगी चार्ज, वोल्टेज भी कम जाएगी। आगे देखिए, इसके बाद ये जो भी है वो वायरिज है किसका, देखिए 1/r। क्यों, क्योंकि देखिए आर यहां पे बढ़ता है तो भी कम होता है, आर कम होता है तो भी बढ़ता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जाएगा। ये आर लीजिए और ये भी लीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता चला, हो गया ऐसा। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखनी। तो ये रहा ड्यू टू पॉइंट चार्ज से रिलेटेड, ठीक है। बात यहां पे ये होगी कि जैसे देखो एक पॉइंट चार्ज ये प्लस है, तो यहां पे आर डिस्टेंस पर वोल्टेज लोगे तो वोल्टेज पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, यानी विभव जो है वो पॉजिटिव होगा। यहां पे V इज इक्वल टू 1/4 Q/r। और जहां पे आपने डायरेक्शन नहीं ले रहा वहां पर आपको आवेश को नेचर के साथ लेना होगा। जैसे दिखाते हैं, देखो ये -Q है और R दूरी पर आप यहां पे वोल्टेज लेंगे, यानी पोटेंशियल जिसको विभव बोलते हो, तो वो नेगेटिव नेचर का होगा, जो कि कितना होगा 1/4πε0। और यहां पे -Q लेकर चलना होगा आपको, क्योंकि आपने डायरेक्शन यूज नहीं कर रहा, दिशा यूज नहीं कर रहा, क्योंकि विभव के पास दिशा है ही नहीं, इसलिए नेचर के साथ लिख, यानी वोल्टेज कैसा हो, नेगेटिव नेचर का हो। देखो अब आगे दिए गए चित्र में बिंदु P पर विद्युत विभव निकाल। आपको यहां पे चित्र दे दिया गया और इस पर विद्युत विभव निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे सो देखना है। देखिए यहां पे दे रखा है कि R दूरी है, तो R की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, यानी 3 × 10⁻² मीटर। आवेश कितना का है, तो बिंदु आवेश है 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 × 10⁻⁻6 कूलम, यही तो है। अब तुम्हें विद्युत विभव निकालनी है, तो बिंदु आवेश से क्या फार्मूला होता है, 1/4πε0 Q/r होता है। 1/4πε 9 × 10⁻9 लगाइए, Q का वैल्यू दे दीजिए 5 × 10⁻6 बाई R लगाइए 3 × 10⁻²। तो V इज इक्वल टू, देखिए इसको तो कैंसिल कीजिएगा तो 3 से कैंसिल हो जाए, तो 3 × 5 = 15, रहने दीजिए। 10 पे पावर 9 है और -6 है, पावर ऐड होगा क्योंकि बेस सेम है, तो 9 - 6 कितना आएगा 3, ये -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो 5 पावर आ जाएगा 15 × 10⁵ वोल्ट हो जाएगा। दैट मीन सॉल्व। अब देखो इससे यदि सॉल्व करते हैं सवाल को, तो ये बिंदु आवेश है जो कैसा है, नेगेटिव है, 6 माइक्रोकूलम है, यानी 6 × 10⁻⁻6। आर की वैल्यू कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻² मीटर, यानी एक बिंदु आवेश है -6 माइक्रोकूलम का, उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, उस P बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है, यही कह रहा है। तो बिंदु आवेश की वैल्यू, दूरी का वैल्यू, सभी को मैंने बारी बारी से बारीकी से लिख दिया। अब आएंगे फार्मूला, क्योंकि फार्मूला से ही निकाले 1/4πε Q/r। देखिए इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁻9 होगा, और इंटू Q का वैल्यू ऋणात्मक रखेंगे, जो आगे ही लगा देते हैं नेगेटिव है, 6 × 10⁻6 रखो, बाई R तो 2 × 10⁻²।
अब देखिए कुछ कैंसिल होने वाला है, उसको कर देंगे। 3 दूना 6, तो यहां से v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखिए 9 तिया 27 इंटू 9 में से 6 जाएगा 3 और ऊपर जाएगा तो प्लस 5, यानी 10⁵ वोल्ट हो जाएगा। तो ये देखने को मिला पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। तो आपने जो देखा विद्युत विभव, माइनस वाले माइनस दिया और ये प्लस वाले ने प्लस दिया। अब आगे बढ़ता हूं। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, यानी आवेशों का निकाय, यानी बहुत सारे आवेश दे देगा और उससे बोलेगा आपको कि विद्युत विभव निकालो। कैसे निकालेंगे सो देखिए। जैसे सपोज कीजिए एक बिंदु, लेकिन यहां पे Q1 है, इसकी दूरी दे दिया गया R1, इसकी दूरी R2 दे दिया है, ठीक है। यहां पर ऐसे दे दिया माइनस Q3 R3। तो अब आपको क्या करना होगा, इस केस में इस बिंदु पर विभव निकालनी है इन आवेश का समूह से, जिसको निकाय बोला गया, आवेशों का निकाय बोला गया। तो इस बिंदु पर जो विभव होगा बारी बारी से, एक बार पहली वाली, फिर दूसरी वाली, फिर तीसरी वाली, और रहेगा तो और लेंगे। तो V इज इक्वल टू पहली बार 1/4πε0 Q1/R1, दूसरी बार ले लो 1/4πε0 Q2/R2, फिर तीसरी बार ले लो इससे तो 1/4πε0 और ये माइनस Q3 और बाई क्या होगा R3। चलिए ये तो सॉल्व हो गया, दैट मीन्स सॉल्व, ठीक है। ऐसा जो है से दे दिया गया। अब आगे बढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड सवाल आएगा। जैसे आपको देखो दिए गए चित्र में बिंदु P पर विद्युत विभव निकालें, यानी बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है, यानी यहां। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आवेश है ये Q1 है और ये आवेश है जो Q2 है, और दोनों के बीच में ये दूरी है। तो ये दूरी यदि R है तो ये भी दूरी R मान लेता हूं। इतना तक तो समझ में आ गया। और P बिंदु पर जब विभव निकालोगे तो एक बार पहली वाली से होगा और एक बार दूसरी वाली से होगा, ठीक है। तो पहली वाली से होगा जो 1/4πε0 Q1/R1, दूसरी वाली से लो तो 1/4πε0 Q2/R1, R2 होगा तो R ही लिखो, R1 और R2 सेम है। तो 1/4πε0, R दोनों तरह से सेम है तो 1/R कॉमन ले ली तो Q1 प्लस Q2 हो जाए। 1/4πε0 9 इंटू 10⁹ R की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलिए तो 10⁻²। Q1 प्लस Q2 दोनों को ऐड कीजिए, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये इसमें से इसको ऐड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 10 9 मतलब 10⁻⁹ देखने को मिलेगा। अब देखो यहां से क्या करो, V इज इक्वल टू, देखिए 9/5 है तो इसको यहां से जरा ऐसे कर दें तो कोई दिक्कत, इसको कैंसिल कर दें 2 आ जाएगा, 5 दूना 10, क्योंकि ये मल्टीपल में है तो 9 दूना 18। अब देखो 10⁹ है और 10⁻⁹ है, ये तो खत्म हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हो 1800 वोल्ट। तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये सवाल सोल्व हो गया बारी बारी से इस बिंदु पर। चलिए ठीक है। अब यहां पर P बिंदु है इस फिगर में B में, और यही P बिंदु पर तुम्हें विद्युत विभव निकालनी है।
तो इस P बिंदु के बगल में कितने आवेश है? जैसे इस P बिंदु के बगल में एक इधर और एक इधर था, तो एक बार इससे ले लेंगे। तो उसी तरीके से यहां पर जरा सोचिए कि इस आवेश का नाम रख दीजिए फर्स्ट आवेश, और इस आवेश का नाम रख दीजिए सेकेंड आवेश, ठीक है। और इसका नाम रख दीजिए थर्ड, और इसका नाम रख दीजिए फोर्थ, ठीक है। यानी सब मिलके लगाएगा विद्युत, सब मिलकर उत्पन्न करेगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। चार लोग हैं, चारों से बारी बारी से निकाल। चलो देखो, पहले तो इससे निकालेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 का वैल्यू 5Q/R प्लस दूसरी बार निकाल इससे सेकेंड से, तो फिर वही लिखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 5Q/R हो गया। थर्ड से लिखेंगे तो ये माइनस लगा हुआ है, तो ऐड करोगे तो माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 5Q/R। इसकी भी दूरी R ही है P से। चलिए एक और बच गया है प्लस ये तो भी माइनस से देगा, तो प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 5Q, क्योंकि माइनस पहले यूज कर रही है इसका, और बाई डिस्टेंस 2R हो गया ऐसा। अब देखो जरा इसमें देखा जाए, तो इधर इरेज कर देता हूं और लिखूंगा फिर इधर बी के तरफ, ए के तरफ। देखिए जरा प्लस वाला और माइनस वाला पे देखा जाए, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, तो ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितना प्लस है उतना माइनस है, तो बचा कौन? ये वाला और ये वाला। तो V इज इक्वल टू, लाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन 5Q/R, यहां से माइनस बच रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हुआ, ठीक है। और कितना होगा यहां से 5Q/2R, यही देखने को मिलेगा। देखिए तो जो कॉमन है उसको ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 5Q/R कॉमन, 1 माइनस 1/2 बचेगा, ये सब तो बाहर हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/-1 में 1 माइनस 2 माइनस कर रहे हैं, तो 1/2 इंटू, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 5Q/R, इतना ही पे रख सकते हैं, या तो 5 को बाहर कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 5/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख लीजिए और Q/R कर, दैट मीन सॉल्व हो गया ऐसा। अब देखो नेक्स्ट, अब आता है दिए गए चित्र में बिंदु P पर विद्युत विभव निकाले, यानी ये पहली वाली आवेश है और ये क्या है दूसरी वाली, तो इसकी जो दूरी होगी ये क्या होगा R1 होगा, इसकी दूरी क्या होगा R2 होगा। अब जरा बारी बारी से हम डिस्कस करें, तो बारी बारी से समझिए, R1 की वैल्यू 6, R2 की वैल्यू 4 है, Q1 की वैल्यू दे रखा, तो Q1 कितना है 12 नैनो कूलम यानी -9 कूलम। Q2 का वैल्यू नेगेटिव है -12 नैनो कूलम, यानी 10⁻⁻9 कूलम, यही दोगे ना। अब जरा सोचो कि इसकी जो फर्स्ट वाली की जो डिस्टेंस है वो R1 है, सेकेंड वाली डिस्टेंस कितना है R2 है, तो यहां पर R1 की वैल्यू दिया जाए तो 6 सेंटीमीटर होगा क्या, तो 6 सेंटीमीटर को डायरेक्ट लिख दू 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और R2 लिखूं तो कितना होगा 4 सेंटीमीटर, यानी 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। अब देखो P बिंदु पर विद्युत विभव लोगे
तो ये क्या आएगा, वीपी आएगा। तो वीपी एक बार इधर से एक बार उधर से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये क्या आएगा Q1/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये क्या आएगा Q2/R2। हो गया। देखो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बाहर कर लीजिए, यहां से तो बाहर कर लिया मैंने, यहां से क्या बच रहा है Q1/R1 प्लस Q2/R2। देखिए तो Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 9 इंटू 10⁹9 Q1/R1, तो Q1 12 इंटू 10⁻⁻⁹9 बाई R1, तो 6 इंटू 10⁻⁻2 हो गया। प्लस ले लो तो, लेकिन यहां माइनस लगाना पड़ेगा, -12 इंटू 10⁻⁻9 बाई R2, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 हो गया ऐसा। अब देखिए इसको डिस्कस करता हूं, ये कैंसिल हो गया 2, ये कैंसिल हो गया 3। अब देखिए 9 इंटू 10⁻⁹9 नीचे से कॉमन लेंगे तो ऊपर ये चला जाएगा प्लस में, और ये बाहर करेंगे दोनों में से 10⁻⁻9, तो यहां से देखने को मिलेगा 2 और -3, क्योंकि तो कॉमन हो गया, कॉमन हो गया, ये भी नीचे था कॉमन लेके ऊपर भेज दिए तो पावर प्लस हो गया सिर्फ, तो ये दोनों तो कट जाएगा, ये हो ये खत्म। तो कितना आएगा 900, ये -1 यानी -900 वोल्ट देखने को मिलेगा। पी पॉइंट पर वोल्टेज निकल, यानी इस तरीके से जितना भी आवेश दिया जाएगा बारी बारी से निकाल सकते हो। अब आते हैं एक समान आवेशित रिंग के कारण विद्युत विभव, यानी देखिए एक समान आवेशित रिंग है, मतलब माना कि त्रिज्या बराबर R, विद्युत आवेश बराबर Q। यही देखो त्रिज्या R हो गया, और ये विद्युत आवेश है जो क्या हो गया Q हो गया। ठीक है, त्रिज्या R है और विद्युत आवेश Q है। अब हमें क्या चाहिए, यहां पर विद्युत विभव चाहिए, तो कहां पे, किसी बिंदु पे, तो सिर्फ यहां पर स्थिति अब बचा, ले लीजिए स्थिति फर्स्ट और लिख दीजिए अक्ष पर। पहली बार कहां निकालने वाले हैं, तो इसके अक्ष पर। कहां निकालने वाले हैं, तो अक्ष पर। देखो रिंग हो गया और इसका ये अक्ष है, इसी का एक बिंदु काट लिए, R त्रिज्या है, ये केंद्र है। अब देखो इसको तो आवेशित किए हुए हैं, तो यदि यहां पे एक छोटा सा पार्ट काटते हैं dq, तो इसकी दूरी ये है। यदि यहां पे छोटा सा पार्ट काटते हैं dq, तो इसकी दूरी ये है। तो अब देखिए हर बिंदु को मिलाएंगे तो ये 3D में रहता, और ऐसे अक्ष लेते और इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, तो चारों तरफ से कोण तरफ बन जाएगा, कोण की तरह। और सबकी दूरी, सभी बिंदु की दूरी, हर पॉइंट की दूरी यहां पर होगा R² प्लस x²। तो यहां पर विद्युत विभव लोगे तो क्या लोगे, dV, एक पार्ट से, क्योंकि वैसा वैसा बहुत पार्ट कटेगा, तो एक पार्ट से निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये dq हो जाएगा, अब बाई डिस्टेंस ले लो r, तो ये क्या होगा R² प्लस x²।
तो एक छोटा पार्ट ले लिए, फिर बारी बारी सबको ऐड करेंगे, तो उससे अच्छा है इंटीग्रेट कर दीजिए। तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, और कौन, √/r² प्लस x², कांस्टेंट है सभी पार्ट, ये dq हो, तो क्या हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन भी हो गया, और ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये विद्युत आवेश हो जाएगा dq, और ये कितना आएगा, √/, आएगा r² प्लस x², कहां पर, तो अक्ष पर आएगा, क्योंकि अक्ष पर सभी बिंदु का दूरी यही वाला है, तो सभी आवेश से निकालोगे तो बारी बारी से जोड़ोगे, तो ऐसा करो टोटल आवेश का डिस्टेंस तो वही बनेगा, हर पार्ट का डिस्टेंस ये है, तो मैंने टोटल आवेश का दूरी यही, तो ऐसा करो टोटल आवेश लिख करके दूरी से डिवाइड कर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब इसी तरह से कमते 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 कहां चले जाएंगे, सेंटर, तो x 0 हो जाएगा, देखिए, तो यहां पर लिख सकते हैं स्थिति नंबर 2, कहां पर, तो लिखेंगे केंद्र पर, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाए, जैसे x इज इक्वल टू 0 हो गया, तो vc इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r हो जाए, ठीक है, क्यों, क्योंकि r की वैल्यू रहेगा x 0, तो रूट से r² हटेगा। अब यहां पे देखने को मिलेगा, जैसे देखो यही रिंग है, और ये प्लस 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 Q आवेश दे दिया, ठीक है, इसकी दूरी r है, तो अब क्या करोगे, यहां पे विद्युत विभव निकालने वाले, तो इस पार्ट का डिस्टेंस r है, इस पार्ट का डिस्टेंस r है, इस पार्ट का डिस्टेंस r है, हर एक पार्ट का डिस्टेंस r है, तो उससे बढ़िया है क्या कर दो, टोटले पार्ट का डिस्टेंस r है, तो Q/r डायरेक्ट लगा देते हैं कि नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लगा के, तो इससे ऐसे भी देख सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। यदि यहां पर मान लिया जाए अर्ध रिंग रहे, जैसे आधा रिंग, देखिए ये आधा रिंग है, ये सेंटर है, इसको मैंने आवेशित किया Q आवेश से, जिसकी त्रिज्या r है, तो इस पार्ट का भी दूरी r है, 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 मतलब पूरे आवेश की दूरी r है, तो सेंटर पर निकालोगे अर्धवृत्त के, तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r आएगा, क्योंकि इसको डायरेक्शन से मतलब तो है नहीं, हो गया, तो इसके हर एक पार्ट का डिस्टेंस r है, तो पूरे आवेश का दूरी r है, तो विद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r आएगा, यानी दैट मीन्स सॉल्व। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है।